जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैथ का पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। और आपको जो है ना इस वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे, और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको आगे सिखाने वाले, तो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा, तो देखिएगा साइंस आपका विषय कोड ISC के लिए जो रहेगा ना 121 रहेगा, IA के लिए 327 का टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव है ना, और ये देखो सब्जेक्टिव है, साथ में इसका आंसर भी है। तो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इसका आंसर कैसे डाउनलोड करना है। आप वीडियो में कंटिन्यू बस बने रहना। चैनल पर पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इसके बाद आपका हिंदी का और इंग्लिश का भी पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला है लिमिट जो है ना x बराबर 0 तो x - 2 का मान क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर है लिमिट x बराबर 3 है, तो आपको इस प्रकार से x बराबर x का स्क्वायर -9 बटे x - 3 का मान बताना है। तो 2 नंबर का भी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नहीं 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 3 नंबर बोला गया, लिमिट दिया गया इस प्रकार से x बराबर 0 तो आपको 4x स्क्वायर -3x प्लस 5 बटे 7x स्क्वायर -8x प्लस में 1 का मान बताना है। तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 अगली क्वेश्चन है 4 नंबर की, लिमिट x बराबर 0 तो sin x और बटे में x का मान बताना है। तो 4 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और निर्धार जो ना अनिर्धार ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर की लिमिट थीटा बराबर 0 तो tan थीटा बटे थीटा का मान बताना है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 6 नंबर की लिमिट थीटा बराबर 0 तो cos थीटा का मान बताना है, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की लिमिट थीटा बराबर 0 तो sin 2 थीटा बटे में थीटा का मान बताना है, तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर बोला जा रहा है कि लिमिट में थीटा बराबर 0 है, तो आपको tan 3 थीटा बटे में थीटा का मान बताना है ना, तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिमिट में थीटा बराबर 0 तो आपको जो ना cos 5 थीटा का मान बताना है, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी याद रखेंगे आप लोग 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 बोला जाए कि लिमिट x बराबर 5 है, तो आपको x स्क्वायर -5x प्लस में 6 का मान बताना है, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे 6 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है डी बटे डी एक्स साइन एक्स का मान आपको बताना है, तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट, cos x का मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है डी बटे डी एक्स tan x का मान बताना है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग sec x tan x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डी बटे डी एक्स cos 2x का मान बताना है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका 2 sin 2x हो जाएगा। 14 है कि डी बटे डी एक्स tan x बटे 2 का मान बताना है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे 1 बटे 2 sec x बटे 2 tan x बटे 2 इस प्रकार से मान होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डी बटे डी एक्स जो है ना sec x बटे 5 का मान बताना है, तो 15 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे आप लोग डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, tan स्क्वायर x बटे 5। क्वेश्चन नंबर 16 है डी बटे डी एक्स x का q का मान क्या होगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखेंगे 3x स्क्वायर। 17 है कि डी बटे डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 5 का मान क्या होगा, तो 17 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 6x प्लस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला जा रहा है यहाँ पर जो है आपसे 18 नंबर के डी बटे डी एक्स 5x - 9x का स्क्वायर आपको बताना है, 9x का क्यों बताना है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 18 है ना, 18 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। 40x पर पावर स्क्वायर -27x का स्क्वायर, ठीक है। 19 नंबर के डी बटे डी एक्स 5 का मान बताना है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये 0 के बराबर होगा। 20 डी बटे डी एक्स 2 sin x e प्लस e टू दी पर पावर x, तो 20 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखेंगे 2 cos x e टू प्लस में e टू दी पर पावर x हो जाएगा। तो देखो कंटिन्यू, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर की वीडियो में ही बताऊंगा, उससे पहले आपको इसका पीडीएफ बता देता हूँ, कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर। तो गूगल को आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है आपको सिखाता है, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। प्यारे बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन हो जाएगा, आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिलेगा, ये देखो क्लास 11 लिखा है, क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना, नीचे चले आना, नीचे आओगे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन पे क्लिक करके फिर नीचे चले आओगे। यहाँ पर देखो ये साइंस का सेशन है, इसमें आपके सामने जो है ना मैथ लिखा मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको देखो अभी आंसर की नहीं दिख रहा होगा, बट पेज वगैरह को रिफ्रेश करोगे बार बार आकर के तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लेना आंसर। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा है, सारे 300 क्वेश्चन का आंसर है, और सब्जेक्टिव की बात कर लेते हो तो यहाँ पर आंसर क्या आपको दिखेगा, पेज वगैरह को आइए रिफ्रेश करिए, सबसे पहले यहीं पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते
यहाँ पर 21 नंबर की एक सिक्के को उछालने पर जो ना प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नंबर याद रखेंगे, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो ना प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो अवयवों की संख्या जो हो जाएगा ना, उछाला जाएगा तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा। 23 है कि एक सिक्के को उछालने पर चीट आने की प्रायिकता क्या होगी? चीट आने की प्रायिकता 1/2। ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 24 है कि डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस ई टू डी पर पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर नोट करेंगे, 2 एक्स ई टू डी पर पावर एक्स। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डी एक्स एक्स साइन एक्स का मान क्या होगा? 25 का जो है आंसर के आप लोग नोट कर लेंगे, ये प्रॉपर याद नहीं छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डी एक्स ई टू डी पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स का मान क्या होगा ना? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। 27 है डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 नंबर बोला जा रहा है कि डी एक्स रूट एक्स का मान क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, इसको छोड़ देना। 29 है कि डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस माइनस ई टू डी पर पावर एक्स, तो 29 का बी नंबर हो जाएगा, 2x प्लस माइनस 5 माइनस ई टू डी पर पावर एक्स। 30 नंबर की डी एक्स एक्स टू बटे साइन एक्स, तो देखो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद कर लोगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा माइनस में 2 कॉस एक्स इंटू जो ना कॉट एक्स। चलिए तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव देखो 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जब आप लोग 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। तो पहला देखो लिमिट में आपको निकालना है, लिमिट एक्स बराबर 0 है तो एक्स प्लस बी बटे में सी एक्स प्लस डी होगा। तो अगर दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स बराबर 0 तो साइन एस जो ना साइन 4x बटे में साइन 2x का मान निकालना है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, बोला जा रहा है कि लिमिट एक्स बराबर 1 है तो साइन पर एक्स पर पावर 15 माइनस 1 बटे एक्स पर पावर 10 माइनस 1 का मान बताना है। अगला क्वेश्चन 4 के लिमिट एक्स बराबर 1 है तो आपको बताना है कि एक्स का क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 का मान बताना है। 5 नंबर की जो ना लिमिट एक्स बराबर 0 है तो एक्स सेक एक्स का मान बताना है। 6 नंबर की यदि जो ना एफ एक्स बराबर जो ना 2 एक्स प्लस 3 बटे में एक्स माइनस 2 तो एफ एक्स का अवकलज करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखेंगे, यदि वाई बराबर जो ना एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स तो वाई का अवकलज आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 8 नंबर की एक पासे को उछाल में जो ना आवाज संख्या आने की प्रायिकता बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपसे 9 नंबर बोला जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निकाला गया पत्ता का आने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 से ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी एक साथ एक पत्ता निकाला जाता है तो बताइए निकाले गए पत्ते में काले रंग आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। लॉन्ग में बात कर ले तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देखो, 5 मार्क्स बोला है तो 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देख लो, दो पुरुषों एवं दो स्टूडियो के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जाता है, प्रायिकता क्या है? गठित समितियों में से पुरुष ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का अवकलज करिए और 13 नंबर की मान ज्ञात करिए। लिमिट एक्स बराबर 0 है तो साइन 4x बटे में जो ना 10x का मान बता 5x का मान बताना है। 14 नंबर की मान ज्ञात करिए। लिमिट एक्स बराबर 0 है तो आपको 1 बटे कॉस एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर मान निकालना है। 15 नंबर की मान ज्ञात करें जो ना लिमिट में एक्स बराबर देगा π/2 तो आपको सेक एक्स माइनस में 10x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो आंसर ये पहला का पूरा आंसर है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, 2 नंबर का ये आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पर मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।